देखिए ये पढ़ा दिए थे ना, ये बनवाना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 336 और क्या दिया है 54, 336 और क्या दिया है 54। क्या बोला है एचसीएफ 336 और 54 बराबर व्हाट, एचसीएफ 336 और 54 बराबर व्हाट। इसके बाद एक और चीज बोला है एलसीएम 336 और 54 बराबर व्हाट। एलसीएम 336 और 54 बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे 336, फैक्टर कीजिए इसका, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 से कटेगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 42, 2 से कटेगा 21, 3 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 1, तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, 54 बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब देखिए एक काम करेंगे, यहां पे पावर में लिखेंगे इसको ना, भी पावर में लिखेंगे इसको, पावर में नहीं समझ में आ रहा, क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 7 गुना 1। इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 1 लिखेंगे। इसीलिए एचसीएफ 336 और 54 बराबर, एचसीएफ 336 और 54 बराबर लिख रहे हैं क्या जी, कॉपी ले देने, कॉपी ले ना, एचसीएफ में मिले मिले से मौसम ना मिले से। दूसरा चीज की एचसीएफ में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो मिल रहा है उसका कम पावर वाला लिया जाता है। तो 3 के पावर 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, तो केवल 2 के पावर 1 के ना लेंगे, अरे कुछ पावर नहीं देखा है ना, आज 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, तो कौन सा पावर लिया जाएगा 3 के पावर 1 का गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 2 गुना 3 गुना 1, यानी कि एचसीएफ 336 और 54 बराबर 3 दूनी के 6 आया ना, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। अब क्या निकालना है एलसीएम, लिखेंगे एलसीएम 336, 54 बराबर, एलसीएम में क्या करेंगे कि मिलेगा उसका पावर ज्यादा वाला लेंगे, तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 गुना 7, 2 के पावर 4 यानी कि 16 और 3 के पावर 3 यानी कि 27, गुना क्या हो जाएगा 7। एलसीएम 336, 54 गुणा करने पर कितना आ रहा है 3024। ये भी क्या हो गया आपका आंसर। अभी खत्म नहीं हुआ, जांच करना है इसका। क्या करना है जांच, लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है बच्चों? 3024। एचसीएफ कितना है? 6। पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54। गुणा कीजिए, कितना रहा है? 18। इसका भी गुणा कीजिएगा तो उतने आएगा। एलएचएस बराबर RHS, जांच हुआ, जांच हुआ। समझ में आ गया? हाँ, कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन से विधि द्वारा बोला है ये? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? पहला में क्या दिया है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ बराबर व्हाट और एलसीएम बराबर व्हाट। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ बराबर व्हाट और एलसीएम बराबर व्हाट। क्या करेंगे? 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 2 तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 1 और 15 बराबर बताइए क्या हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 1। इसका कुछ नहीं लिखाएगा ना, क्योंकि एक एक शब्द है। 21 बराबर क्या लिखाएगा? 3 गुना 7 गुना 1। इसका भी नहीं लिखाएगा ना, लिखेंगे। इसीलिए एचसीएफ, एचसीएफ कितना का बोला है? 12, 15 और 21 बराबर एचसीएफ 12, 15 और 21 बराबर क्या क्या मिल रहा है? एचसीएफ मतलब मिले मिले से मसा ना, 3 3 3 1 1 1 तो हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? एचसीएफ 12, 15 और 21 बराबर कितना आ गया? 3। आंसर हो गया। अब क्या निकालना है? एचसीएफ के बाद एलसीएम। हम बताए थे कि अगर गुणनखंड विधि से बनाना होगा तो पावर में जो रहे सबसे अधिक पावर वाला एलसीएम के लिए लिया जाता है और कम पावर वाला एचसीएफ के लिए। तो अब बताइए, 2 तो सब में मिल ही नहीं रहा है, तो भी 2 को लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 सब में मिल रहा है, सब में एक है 3। 5 ये में है लेकिन हे में नहीं है, ना मिले से दोनों लॉसा होता है, तो नहीं मिल रहा है दोनों को लिखेंगे 5 और एक और का लिखना होगा। समझ में आया? किसी किसी लिखा है? हाँ, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 3 5 7 गुणा कीजिएगा तो 17 के 21 दूनी के 42, 420। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 15 और 21 बराबर आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा बच्चों? 420। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक इसी पर है। हाँ, अब ये को चीज कहोगे कि क्या इसका एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर
संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जो रूल है केवल दो संख्याओं के लिए होता है। हम लिखवाए भी होंगे तो उसमें बताए होंगे कि ये रूल केवल दो संख्याओं के लिए होता है। देखो, केवल दो संख्याओं के लिए। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना, ये तीन संख्याओं के लिए या तीन से अधिक संख्याओं के लिए लागू नहीं है। तीन संख्याओं के लिए या तीन से अधिक संख्याओं के लिए लागू नहीं है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या बोला है? एचसीएफ बराबर व्हाट और एलसीएम बराबर व्हाट। अच्छा, आपको देखने से लग रहा है कि ये कैसा संख्या है? कैसा संख्या है? ये अभाज्य है ना। इसका अभाज्य क्या करोगे? ये तो खुदे अभाज्य है। 23 भी कौन सा संख्या है? अभाज्य न है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटता है। 29 बराबर क्या है बबुआ? तो 29 भी तो अभाज्य न है हो। बोलो बोलो बबुआ। एचसीएफ 17, 23, 29 बराबर क्या मिल रहा है? खाली हम लिखवाइबो किए थे कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। अगर खाली अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। एक आंसर हो गया। अब क्या बोला है? एलसीएम भी ना पूछा है। लिखेंगे एलसीएम कितना 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 17, 23, 29 बराबर बताए हैं। मिले मिले से मौसा ना मिले उस सब लस में आएगा। तो ये कवा तो मिलल बा, ठीक बा। 17 और ही कौची आ जाई? 23 और ही कौची आ जाई? आई ना। कोई गुड़ा कैले बा? एलसीएम 17, 23, 29 बराबर कितना? 11,339। देखे हम डायरेक्ट गुणा कर दिए। समझ में बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? बनाइए। नहीं, अगला देखिए। अभी एक और है। ये इसमें कितना दिया है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। प्यारे बच्चों, क्या पूछा है? तो नहीं कि अपने से ना बनी बस रे। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम बराबर वाट? एचसीएफ बराबर 8 बराबर दिया है। तो 8 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 1। 9 बराबर 9 बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर 3 के पावर 2 गुना 1। 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 1 बराबर 5 के पावर 2 गुना 1। लिखेंगे एचसीएफ 8, 9, 25। मिले मिले से मौसा होता है कुछ नहीं मिल रहा है तो कितना हो जाएगा? केवल 1। ना मिले से लसा होता है ना। तो एलसीएम 8, 9, 25 बराबर 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और गुना 1। 8 गुना 27 गुना 25 9 गुना 25 9 दूनी के 18 100
80। एलसीएम 8 9 25 बराबर 180। बना लो।